अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम मैथमेटिक्स में एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के बारे में, और हम इसको चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस के बारे में है। पहले हम मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ ए मैट्रिक्स। इसकी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो है, ए मैट्रिक्स इज़ ए रेक्टेंगुलर अरे। अरे मीन्स अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स। मैट्रिक्स जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा, और इसमें जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, और वो इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, और वो स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड होंगे। एग्जांपल से देखते हैं इसको हम। सपोज़ आपके पास एक मैट्रिक्स है लाइक दिस, और इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर्स है इसकी अरेंजमेंट को इस स्क्वायर ब्रैकेट में या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में इसको इस तरह लिखने को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स की शेप है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे रियल नंबर्स होंगे, और इसकी अरेंजमेंट किस तरह होगी, वो ऐसे होगी कि यानी इसका जो शेप होगा वो एक रेक्टेंगुलर या एक स्क्वायर शेप में होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो सारे नंबर्स हैं इसको हम कहते हैं इसके एलिमेंट्स। तो ये सारे जो है इसके एलिमेंट्स हैं, ये दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, और दूसरा इसमें फर्स्ट लाइन में जो नंबर्स है इसको हम क्या कहते हैं, रो। तो ये फर्स्ट रो है हमारे पास, और ये सेकंड रो, ये रो 1 और ये रो 2, ठीक है। और अगर हम ऊपर से नीचे इसका वर्टिकल लाइन लें तो इस वर्टिकल लाइन को हम इसका कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली कॉलम्स, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड और ये थर्ड, तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक दूसरा मैट्रिक्स लें, लेट्स से A B C D E F G H I, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कितने रो हैं, फर्स्ट रो, सेकंड और थर्ड, तो 3 रोज़, और इसमें कॉलम हमारे पास है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 कॉलम है हमारे पास। तो किसी मैट्रिक्स का स्टूडेंट जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स वो किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो बाय कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है, इसके जितने रो है हमारे पास, इसके कितने रो है, 3 रोज़ हैं, 3 बाई कॉलम कितने हैं, वो भी 3 है, तो 3 बाई 3 इसका ऑर्डर है, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, लेट्स से हमारे पास है 1 2 3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसका जो ऑर्डर है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़, इसमें कितने रोज़ हैं, जस्ट 1 रो है, और कॉलम 3 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स। तो इसका जो ऑर्डर है स्टूडेंट्स रो बाय कॉलम, वो हमारे पास है 1 बाई 3। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 बाई 3, मगर इट डजंट मीन कि ये मल्टीप्लाई होंगे, ये जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये एक रो है और 3 कॉलम है। तो हम इस तरीके को प्रेफर करेंगे कि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो मैट्रिक्स की डिफिनीशन हो गई और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, मैट्रिक्स को हम यूज़ किस लिए करते हैं, तो मैट्रिक्स जो है ना ये एक मेथड है जो हम यूज़ करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब ये है कि किसी इक्वेशन में जो अननोन होता है उसकी वैल्यू फाइंड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल
आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है x + 2y = 3 और 2x - y = -2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स की हेल्प ले सकते हैं। तो इसको हम और भी तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये मैट्रिक्स वाला ये इसका थर्ड मेथड है। और भी काफ़ी मेथड्स है इसको सॉल्व करने के लिए, मगर ये तो इजी है। अगर आपके पास 3/3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जिसमें 3 वेरिएबल हो तो उसके लिए फिर ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मगर ग्रेड 9 में हम सिर्फ ये 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। जो 3 वेरिएबल है वो ग्रेड 11 में है, ठीक है। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक इक्वल मैट्रिक्स, के 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, ठीक है। तो वो इस तरह है कि उसके लिए 2 कंडीशन है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स के लिए। इक्वल मैट्रिसेस, 2 matrices are said to be equal. 2 matrices are said to be equal if अगर इनका ऑर्डर सेम हो। If order of the 2 matrices are same, they have same order. सेम ऑर्डर मीन्स कि इसके रो और कॉलम बराबर होंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन इसकी है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इसके बराबर होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो बराबर होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे? वो बराबर होंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स आप। एग्जांपल इसकी ये है कि लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 4 5। दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास 1 3 - 1 3 + 1 और a। तो यहाँ पे आप देखें इनका आर्डर सेम है 2/2 और यहाँ भी 2/2, तो इसका आर्डर है 2/2। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि आर्डर सेम है। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें 1 1 के बराबर है, 2 = 3 - 1 इज़ आल्सो इक्वल टू 2। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 + 1 है और a मस्ट बी इक्वल टू 5। अगर a 5 के बराबर है तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर a 5 के बराबर नहीं है तो फिर ये इक्वल नहीं होंगे। तो अगर यहाँ पे इफ़ a = 5 देन बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल। बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। के जो गिवन मैट्रिक्सेस है एक्सक्यूज़ मी, इसमें स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से हैं और रेक्टेंगुलर कौन से हैं। तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की तादाद बराबर हो, अगर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इन ए मैट्रिक्स आर इक्वल देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स a square matrix if it has equal number of rows and columns, ठीक है। अगर रो और कॉलम बराबर होंगे किसी मैट्रिक्स के तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं।
और अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले इसका आर्डर लिखेंगे और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका जो आर्डर है स्टूडेंट्स, इसमें कितने रोज़ है? आर्डर इसके रोज़ है रोज़ बाय कॉलम। तो इसके जो रोज़ है वो है 2 रोज़ और 2 कॉलम, तो 2 बाई 2, तो इक्वल नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम है। तो इसलिए कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे इसके साथ आप लिख लें स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है, इसमें 2 रोज़ है तो 2 बाई 3 कॉलम है, 2 बाई 3। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है 3 रोज़ है और 3 कॉलम है, तो ये कौन सा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो काफ़ी इजी, इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह यहाँ पे देखें, इसका 1 रो और 1 कॉलम, एक एलिमेंट है, रो भी एक है और कॉलम भी एक है। तो इसका जो ऑर्डर है 1 बाई 1, तो ये कौन सा हो गया है? स्क्वायर। इसी तरह इसका जो ऑर्डर है, 1 रो है और 2 कॉलम है, तो 1 बाई 2, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह इसका जो ऑर्डर है वो है 2 बाई 1, क्योंकि 2 रो और 1 कॉलम है, तो ये भी क्या है? रेक्टेंगुलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन 2। इस क्वेश्चन 2 में कहते हैं कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि जितने भी मैट्रिसेस गिवन है उनका ऑर्डर आप लिख लें। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का पार्ट फर्स्ट में जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसका जो ऑर्डर है वो इसके रो बाई कॉलम है। तो इसमें कितने रोज़ है स्टूडेंट्स? 2 रोज़ हैं। ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। तो इसका जो ऑर्डर है वो है रो बाई कॉलम। सो ऑर्डर कितने रोज़ है स्टूडेंट्स? 2। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है। ठीक है, वर्टिकल को हम क्या कहते हैं? कॉलम, यानी ये रो है। ठीक है, 2 रोज़ हो गए और कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड और ये थर्ड, तो 3 कॉलम है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर है स्टूडेंट्स वो है 1 रो है और 1 कॉलम है, तो 1 रो एंड 1 कॉलम। यहाँ पे थर्ड का जो ऑर्डर है, तो इसमें से रो कितने हैं? 1 2, तो 2 बाई कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 बाई 3, तो हमारे पास इसका ऑर्डर है 2 बाई 3। अब यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है स्टूडेंट्स वो है, रो कितने हैं? 1 2 3, 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। यहाँ पे 1 रो और 2 कॉलम। यहाँ पे कितने रोज़ है? 1 2 3, 3 रोज़ और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर है स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है? 3 बाई 3। अब अगर इसमें से एक एक्स्ट्रा चीज़ करें, इसके स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास कौन सा है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स और ये भी रेक्टेंगुलर। और यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में ये मांगा नहीं है, ये हम सिर्फ अपनी तरफ से कर रहे हैं कि थोड़ी सा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए।
तो यहाँ पे देखें रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे ये भी रेक्टेंगुलर है क्योंकि रो और कॉलम बराबर नहीं है, और यहाँ पे ये स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका हमने सब के ऑर्डर फाइंड कर लिए हैं, और साथ में ये भी लिख लिया कि कौन से स्क्वायर है और कौन से रेक्टेंगुलर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 में कहते हैं कि इफ़ ए इज़ दिस मैट्रिक्स, अगर ए ये मैट्रिक्स है तो गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इसका ये A12 एलिमेंट, A23 इस तरह ये। अब ये जो है A12, ये 1 2 जो है ना ये सबस्क्रिप्ट में है, यानी ए के साथ नीचे इसके साथ ये जो नंबर है 1 2। तो इसका मतलब ये है कि पहले 1 है और फिर 2। 1 मींस के फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम। तो इसका वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो में हो और सेकंड कॉलम में है, तो सिर्फ ये एक एलिमेंट होगा जो फर्स्ट रो में होगा और सेकंड कॉलम में होगा। अब देखें फर्स्ट रो में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमने इन तीनों में से एक सेलेक्ट करना है। तो इन तीनों में से वो एलिमेंट जो सेकंड कॉलम में हो, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मींस फर्स्ट रो 3 एलिमेंट्स हो गए, और इनमें से सेकंड कॉलम कौन सा है? ये वाला। तो दिस इज़ A1 2, तो ये कौन सा एलिमेंट्स है? 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अब A23 वो एलिमेंट जो A2 मीन्स रो, तो A2 मीन्स सेकेंड रो, और ये 3 मीन्स थर्ड कॉलम। तो वो एलिमेंट पहले रो होगा, जिस तरह ऑर्डर में हम लिखते हैं रो बाई कॉलम, तो पहले रो फिर कॉलम। तो ऐसा एलिमेंट जो सेकंड 2 है सेकंड रो में हो, तो ये आपके पास सेकंड रो है -250। इनमें से एक सेलेक्ट करना है, और फिर इनमें से कौन सा? थर्ड कॉलम। यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट हो गया हमारे पास? जो सेकंड रो में हो और थर्ड कॉलम में हो। तो सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम, ये 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये ग्रेड 9 में ये फर्स्ट टाइप है इस तरह की चीज़ सीखने के लिए, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ें नहीं डिस्कस की गई। ग्रेड 9 में इसका स्टार्ट है। ठीक है, तो इस तरह A32, 3 मीन्स थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो, और ये सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये थर्ड रो हो गया, इसमें से सेकंड कॉलम ये है 1। इस तरह A43 4 रो, तो 4 रो हमारे पास ये है फोर्थ रो, और इसमें से थर्ड कॉलम ये 6। ठीक है, अब A13 फर्स्ट रो और 3 मीन्स कॉलम, तो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम क्या है? -4। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया हो गया। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।